वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। अगेन ये वीडियो आप लोगों के एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखकर आप लोगों को पता चलेगा कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड फिर आप उस हिसाब से अपने प्रिपरेशन को कर सकते हो। इवन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अपने प्रैक्टिस के लिए भी यूज कर सकते हो। ट्राई टू आंसर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में भी पता चल जाएगा। बट बिफोर वी डिस्कस द क्वेश्चंस, आई होप कि आप लोगों ने क्लास 11 हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाला वीडियो देखा होगा। बट अगर अभी तक आप लोगों ने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है देन दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली आई बटन को भी क्लिक करके उन दोनों ही वीडियोस को देख सकते हैं। नाउ अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 11 ज्योग्राफी। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शंस के बारे में बता रखा है, यानी कि फॉर्मेट के बारे में बता रखा है। फॉर्मेट को पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। फॉर्मेट बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल अलग है आपके इस साल के पेपर के फॉर्मेट से। अगर अभी तक आप लोगों को नहीं पता है कि आपका लेटेस्ट एग्जाम फॉर्मेट क्या है क्लास 11 ज्योग्राफी का, मैंने क्लास 11 ज्योग्राफी के सैंपल पेपर के ऊपर भी वीडियो बनाया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को भी नहीं देखा है देन आप डायरेक्टली आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं लेटेस्ट क्लास 11 ज्योग्राफी सैंपल क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो को देखकर आपको अपने लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं विद देयर आंसर्स। आपका पहला क्वेश्चन है दैट वेयर फ्रॉम द एक्सोजेनिक प्रोसेसेस मेनली ड्राइव देयर एनर्जी। एक्सोजेनिक प्रोसेस किन प्रोसेसेस को कहा जाता है? बेसिकली द प्रोसेस दैट ऑरिजिनेट एक्सटर्नली टू द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। बेसिकली हमारे अर्थ सरफेस में जो एक्सोजेनिक प्रोसेस होता है वो अपना एनर्जी कहाँ से ड्राइव करता है, कहाँ से ऑब्टेन करता है। आई एम प्रोवाइडिंग यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आप प्लीज चेक कर लीजिए। Your next question is question number 2. What is degassing? Degassing क्या होता है? अगेन मैं आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ, आप प्लीज खुद से चेक कर लीजिए क्योंकि अगर मैं हर एक क्वेश्चन के आंसर्स को एक्सप्लेन करूंगी या फिर रीड करके बताऊंगी देन इससे आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर में हर एक टर्म को बहुत ही अच्छे से समझा होगा। इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूंगी एंड हर एक क्वेश्चन के आंसर को मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगी। प्लीज आप खुद से आंसर को अच्छे से रीड कर लीजिएगा एंड अच्छे से समझ लीजिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. नेम द स्कॉलर हु कॉइन द टर्म जियोग्राफी। आपको उस स्कॉलर का नाम बताना है जिन्होंने जियोग्राफी टर्म को कॉइन किया था, यानी कि जियोग्राफी टर्म को फर्स्ट टाइम यूज किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. Why convergent plate boundaries are also called subduction zone, यानी कि convergent plate boundaries को subduction zone क्यों कहा जाता है? ना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. डिफाइन द टर्म मिनरल। मिनरल टर्म को आपको डिफाइन करना है कि मिनरल किसे कहा जाता है। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस बेसिकली वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, बट फिर भी इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हो सकता है कि आपको एग्जाम में आंसर लिखने में हेल्प करे। हो सकता है कि किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को जब आप लिख रहे होंगे देन ये सारे जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स हो वो कहीं ना कहीं आपको काम आए, या फिर ये सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी हेल्प कर सकते हैं। इसीलिए हम इन सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर रहे हैं। नाउ अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर प्रोवाइड करती हूँ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट आर ग्लेशियल टिल। ग्लेशियल टिल क्या होता है? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. नेम द एजेंट ऑफ इरोजन दैट फॉर्म सर्क। वो कौन सा एजेंट ऑफ इरोजन है जो कि सर्क को फॉर्म करता है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. गिव 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द सिस्टमैटिक एंड रीजनल अप्रोचेस टू स्टडी जियोग्राफी।
सो जियोग्राफी को स्टडी करने का जो दो अप्रोच है, सिस्टमैटिक अप्रोच एंड रीजनल अप्रोच, सो आपको इन दोनों ही अप्रोचेस के डिफरेंसेस के बारे में बताना है, वो भी 3 पॉइंट्स में, यानी कि सिस्टमैटिक अप्रोच टू स्टडी जियोग्राफी एंड रीजनल अप्रोच टू स्टडी जियोग्राफी में क्या डिफरेंसेस होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन एनी 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स इन डिटेल। सो आपको किसी भी 3 तरीके के 3 टाइप्स के अर्थक्वेक्स को डिटेल वे में डिस्क्राइब करना है, डिटेल वे में एक्सप्लेन करना है। ना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, a detailed analysis of magnetic properties of rocks on the either sides of the mid-oceanic ridge led Hess to propose his hypothesis known as sea floor spreading. Illustrate the facts that have helped Hess to propose his hypothesis. So जब हेनरी हेस ने रॉक्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिटेल वे में एनालिसिस किया, डिटेल वे में स्टडी किया ऑन द ईदर साइड ऑफ द मिड ओशियनिक रिज, सो स्टडी करने के बाद उन्होंने अपने हाइपोथेसिस यानी कि उन्होंने अपना एक अजम्पशन को, अपना एक आइडिया को प्रपोज किया जिसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहा जाता है। सो आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताना है जिन्होंने हेस को यानी कि हेनरी हेस को हेल्प किया कि वो इस हाइपोथेसिस को प्रपोज कर पाए, इस सी फ्लोर स्प्रेडिंग को प्रपोज कर पाए। ना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, नेम द मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। सो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स के नाम बताने हैं, जो अलग अलग तरह के रॉक्स होते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स होते हैं। सो आपको उनके नाम बताने हैं और उनमें से किसी भी एक को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। ना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द बायोडाइवर्सिटी एंड सॉइल फॉर्मेशन बोथ आर ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन वेदरिंग। डू यू एग्री? जस्टिफाई योर ओपिनियन बाय गिविंग फ्यू सुइटेबल पॉइंट्स। सो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी एंड सॉइल फॉर्मेशन, सो ये दोनों ही चीज वेदरिंग के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। सो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? एंड इफ यस, आप अगर एग्री करते हैं इस बात से, देन आपको इसको जस्टिफाई करना होगा, आपको अपने ओपिनियन को प्रूव करना होगा बाय गिविंग फ्यू सुइटेबल पॉइंट्स, कुछ अच्छे पॉइंट्स के थ्रू। ना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ यूवेलस और वैली सिंक्स फाउंड कॉमनली इन लाइमस्टोन रीजन। सो आपको यूवेलस, जिसको वैली सिंक्स भी कहा जाता है, इसके इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करना है एंड ये कॉमनली लाइमस्टोन रीजन में मिलता है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर वेव्स? वेव्स क्या होते हैं? एंड मेंशन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। एंड आपको वेव्स के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है, 4 इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है। Now your next question is question number 15. Our earth is a play field of 2 opposing groups of geomorphic processes. Justify the statement by giving suitable point. So हमारा जो अर्थ है उसको जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का जो 2 अपोजिंग ग्रुप्स होता है, यानी कि जो एक्सोजेनिक एंड जो इंडोजेनिक प्रोसेस होता है, उसका प्ले फील्ड कहा जाता है। सो आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है बाय गिविंग सुइटेबल पॉइंट्स। Now your next question is question number 16. Explain the different stages of evolution of the earth in brief. So earth के evolution का जो different stages है, so उसको आपको briefly explain करना है। Your next question is question number 17. Name the instrument that records the earthquake waves and explain the different types of earthquake waves in brief. So वो इंस्ट्रूमेंट जिसको अर्थक्विक के वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, और साथ ही साथ आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थक्विक वेव्स को भी एक्सप्लेन करना है ब्रीफली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. Who put forth the continental drift theory and analysis few of the evidence that support the continental drift theory. So continental drift theory किनके द्वारा दिया गया है और आपको कुछ ऐसे एविडेंस को बताना है जो कि continental drift theory को सपोर्ट करता है। Next question is question number 19. Explain any 5 landforms produced by the river in its course.
सो आपको 5 ऐसे लैंडफॉर्म्स को एक्सप्लेन करना है जो कि रिवर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है इन इट्स कोर्स। Now the next question is question number 20. Illustrate different types of relief features that are commonly seen in the ocean floor. So आपको different types of relief features के बारे में बताना है जो कि हमें basically ocean floor में देखने को मिलता है। ना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है, बट आई एम सो सॉरी मेरे पास इस क्वेश्चन का मैप अवेलेबल नहीं है। बट ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है एंड इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को अपने ज्योग्राफी बुक में मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली आपके जियोग्राफी बुक के यूनिट 5 से पूछा गया है। सो चैप्टर नंबर 15 जो है मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। सो आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर उस चैप्टर में मिल जाएंगे, बट मैं आप लोगों को इन सारे क्वेश्चन के आंसर को भी प्रोवाइड कर रही हूँ। सो आप इन सारे ही आंसर्स को अपने बुक के मैप में एक बार चेक कर लीजिएगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है अ करंट अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ब्राजीलियन करंट। सो ब्राजीलियन करंट बेसिकली एक वार्म करंट है जो कि साउथ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट में फ्लो करता है। आपका दूसरा क्वेश्चन है अ वार्म करंट। सो बेसिकली आपके वर्ल्ड मैप में पॉइंट नंबर बी को मार्क किया गया था एंड उस पॉइंट में बेसिकली एक वार्म करंट फ्लो करता है। सो इसका आंसर होगा गल्फ स्ट्रीम। सो इस आंसर को आप प्लीज एक बार अपने बुक के मैप में चेक कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है अ वार्म करंट। सो अगेन वर्ल्ड मैप में एक पॉइंट को प्लेस किया गया था पॉइंट नंबर सी एंड वहां पे भी एक वार्म करंट फ्लो करता है। सो इसका आंसर होगा कुरोशियो करंट जो कि एक वार्म करंट है। आपका फोर्थ क्वेश्चन है अ कोल्ड करंट अलोंग द कोस्ट ऑफ लैब्राडोर। सो इसका आंसर होगा लैब्राडोर करंट। एंड आपका फिफ्थ क्वेश्चन है अ कोल्ड करंट। सो इसका आंसर होगा पेरुवियन करंट। सो प्लीज इन सारे ही आंसर्स को, इन सारे ही पॉइंट को आप अपने मैप में चेक कर लीजिएगा। ना आपका सेकंड क्वेश्चन भी एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है। सो आपको वर्ल्ड मैप में इन सारे जगहों को लोकेट करना है। सो इस क्वेश्चन का भी आंसर मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। आप लोग प्लीज अपने मैप में इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो पहला क्वेश्चन है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सो इसका आंसर होगा एशिया। दूसरा क्वेश्चन है थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सो इसका आंसर होगा नॉर्थ अमेरिका। तीसरा क्वेश्चन है सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इसका आंसर होगा अफ्रीका। फोर्थ क्वेश्चन है लार्जेस्ट ओशियन। इसका आंसर होगा पैसिफिक ओशियन। एंड लास्ट क्वेश्चन है थर्ड लार्जेस्ट ओशियन। सो इसका आंसर होगा इंडियन ओशियन। सो आपको इन पांचों ही लोकेशन को अपने वर्ल्ड मैप में लोकेट करना है। सो विद दिस लास्ट क्वेश्चन हमने आपके क्लास 11 जियोग्राफी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए एंड आई होप कि आप लोगों ने सारे ही आंसर्स को चेक भी कर लिया होगा। एंड आई होप कि आपको इस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड आपको अपना प्रिपरेशन किस तरीके से करना है। एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास 11 जियोग्राफी के लेटेस्ट सैम्पल पेपर वाला वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज चेक द वीडियो। यू विल गेट द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ ही साथ अगर आपको क्लास 11 हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर सैम्पल क्वेश्चन पेपर वाला वीडियो देखना है देन सारे वीडियोस का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो विद दिस आज का ये वीडियो एंड करते हैं। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरे हर एक इम्पॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड इवन मैं आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड और भी कई सारे इम्पॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। सो प्लीज बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो नाउ सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।